आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस बंधन से मुक्ति का समय आ गया है। क्या इसका मतलब इस जंगल में किसी सच्चे और अच्छे राजकुमार के कदम पड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो राजकुमार इस दुष्ट साधु से बचकर मेरे पास पहुंच पाएंगे? क्या वो मुझे मुक्त करा पाएंगे? अब ऐसे ही शांति से सोते रहो राजकुमार विक्रम। तुम्हारी नींद तभी टूटेगी जब मैं चाहूँगा, और नींद टूटते ही मेरी साधना का भी लाभ होगा। राजकुमार विक्रम असली मोहिनी के पास जाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं। राजकुमार के स्पर्श से फूल वापस मोहिनी बन जाती है। इधर राजमहल में शर्मीली और मामी बात कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया माँ? कल मुझे सबके सामने इतना छोटा बना दिया। मेरे तोते ने ही तुम्हें बचाया था और तुमने कहा कि सब तुम्हारी शक्ति है। तू एक नंबर की बेवकूफ है। क्या सोचा है तूने? बता, अगर महाराज को एक बार भी पता चल जाता कि इस तोते के पास जादुई शक्ति है तो क्या वो इसे छीनकर तुझसे नहीं ले जाते? सच में माँ, ये बात तो एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आई। अगर ऐसा महाराज को पता चल जाता तो उनको लगता कि राजकुमार को भी मैंने ही राज्य से बाहर करवाया है। हमें एक एक कदम संभल कर रखना होगा बेटी। हमें रास्ते से हटाने के लिए दूसरी तरफ जो लोग घात लगा कर बैठे हैं, क्या तू उनकी खबर रखती है? किनकी बात कर रही हो माँ, बताओ तो। उससे पहले मुझे ये बता, मैं कुएं के पास कैसे आई? मेरा वहाँ आने का कोई काम था क्या? वही तो, तुम राजमहल के उस कुएं पर क्या करने आई थी? उस रात के अंधेरे में तो तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं था। तो सुनो, मैं वहाँ कैसे पहुँची। हमारे राज्य का एक नियम है, यहाँ कोई नया इंसान अगर राजमहल के अंदर जाना चाहता है तो उसे राजमहल के कुएं से मटका भरकर पानी ले जाना पड़ता है। यह कैसा नियम है यहाँ का? मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना। जहाँ मटका का पानी लेकर जाओ तभी राजमहल में जाने का प्रवेश मिलता है। राजा महाराजाओं के सब शाही नियम कानून होते हैं, ये सब मानकर ही चलना होगा, नहीं तो राजमहल के अंदर, महल तो दूर की बात है, राजमहल के आसपास भी पैर नहीं रखने देंगे। हाँ, अब आप सोच लीजिए क्या करेंगे। इतनी दूर आकर अपनी बेटी से बिना मिले चले जाइएगा या इस नियम को मानकर आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं अपनी मोहिनी से मिले बिना नहीं जा सकती। मैं सारे नियम मानने को तैयार हूँ। मुझे कहाँ जाना होगा बताओ। तो चलिए, मेरे साथ चलिए। इसका मतलब ये सब उस मंत्री की बेटी मधु और उस दुष्ट दासी का काम है। वो लोग मेरे ही हाथों तुम्हें मरवाना चाहते थे माँ, और तुमने उनकी बात मुझे एक बार भी नहीं बताई। तो फिर से बेवकूफी कर रही है बेटी। उनके लिए मेरे पास दूसरी साजिश तैयार है। अब देखते हैं कि इसकी साजिश में कौन फंसता है। लेकिन माँ, महाराज और महारानी ने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। अगर उन्हें कुछ शक हो गया तो क्या होगा? मैं तो अभी भी इस राज्य की रानी नहीं बन पाई हूँ। तुझे रानी बनाने का इंतजाम मैं कर रही हूँ और साथ ही उस राजा रानी का भी इंतजाम कर रही हूँ। तू बस मेरी बात मानकर काम करती जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में जाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? मेरे साथ घर के अंदर चलो, तुम्हारी सारी थकान दूर करने का समय हो गया है। ठीक है साधु बाबा, आता हूँ। तभी एक बंदर ने आकर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अरे, ये बंदर मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़ा है? मुझे घर में जाने क्यों नहीं दे रहा? तुच्छ बंदर, तुम मेरे काम में बाधा डाल रहा है। आज मेरे हाथों तेरा अंत होगा। साधु ने अपनी शक्ति से बंदर को मार डाला।
ये आपने क्या किया साधु बाबा? बंदर को बिना किसी दोष के सजा दे दी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जंगल में कोई मेरी बात नहीं टालता। उसने ये गुस्ताखी की और अब लग रहा है तुम भी मेरी बात टाल रहे हो। जल्दी चलो मेरे साथ। आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस बंधन से मुक्ति का समय आ गया है। क्या इसका मतलब इस जंगल में किसी सच्चे और अच्छे राजकुमार के कदम पड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो राजकुमार इस दुष्ट साधु से बचकर मेरे पास पहुंच पाएंगे? क्या वो मुझे मुक्त करा पाएंगे? राजमहल में राजा और रानी बातें कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हमारा सब कुछ कैसे उथल पुथल हो गया है ना महाराज? न जाने किसकी नजर लग गई है। हाँ महारानी, पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है हमें। अपने परिवार को लेकर हमेशा ऐसी ही चिंता में रहेंगे तो राज्य का कार्य कब करेंगे? धैर्य रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबतों के बादल एक दिन जरूर हमारे ऊपर से हट जाएंगे। क्या आपने कल रात एक बात पर गौर किया महारानी? कौन सी बात महाराज? हमारे सामने बैठकर मोहिनी ने उस तोते को आदेश दिया कि उसकी मामी को वो कुएं से बाहर निकाल लाए। हाँ महाराज, और तोता ने भी मोहिनी का आदेश मानते हुए कुएं से मोहिनी की मामी को निकाल भी लाया। हाँ, लेकिन उसकी मामी ने कुएं से बाहर निकलने के बाद पूरी बात से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी शक्ति से ऊपर आई है। ये कैसे मुमकिन है महारानी? हाँ, आपका शक करना बिल्कुल सही है महाराज। सैनिक ने भी कहा कि उस कुएं से किसी इंसान को निकालना संभव नहीं। वहाँ मोहिनी की मामी कुएं से अपने से ऊपर आ जाएगी। ये तो विश्वास करने लायक नहीं लगता। ये तो बात है। और अगर मोहिनी की मामी अगर राजमहल में आती तो वो मुख्य दरवाजे से आती। राजमहल के पीछे उस कुएं के पास क्यों गई? महाराज, मुझे लगता है मोहिनी की मामी बहुत चालाक औरत है। जरूर वो हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए हमसे उसने झूठ बोला। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो हमसे छुपाना चाहती है? जैसे भी हो, हमें पता लगाना ही होगा। ये देखो, मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी है और एक चांदी की अंगूठी। ये तुम्हारी सारी थकान दूर कर सकती है। तभी एक बंदर आकर वो दोनों अंगूठी लेकर भाग जाता है। अरे, ये बंदर तो मेरी अंगूठी ले गया। राजकुमार, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। साधु बाबा ने मुझे घर से निकलने को मना किया, लेकिन क्यों? बाहर निकलने से ऐसा क्या खतरा होगा मुझे? तभी वहाँ वो बंदर प्रकट होता है जिसने राजकुमार को अपना जादुई दांत दिया था। अरे बंदर, तुम यहाँ? राजकुमार विक्रम, आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस साधु ने आपको कैद कर लिया है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहूँगा, मेरे दिए हुए दांत ने आपकी जान बचाई है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बंदर। तुमने मुझे ये जादुई दांत देकर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। अब बोलो, ये साधु क्यों मेरा नुकसान करेगा? मुझे कैद करके उससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। इस साधु को लेकर बहुत सी बातें हैं। मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बचाना होगा। अभी वो साधु आ जाएगा और आपको बेहोश कर देगा। मुझे सुला देंगे? लेकिन क्यों और कैसे? साधु अपने सोने और चांदी की अंगूठी से आपको सुला सकता है। उसका मकसद है आपकी बलि देकर कठोर साधना में सिद्धि पाना। हाँ, मेरी बलि दे देगा? क्या बोल रहे हो ये सब? इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे वो जादुई दांत वापस दीजिए। इसके बाद साधु आपको सुला भी देगा, तभी मैं आपको बचा सकता हूँ। सच में तुम मुझे बचाओगे? अब तो मुझे बचना ही होगा। मुझे भी बहुत सा बदला लेना बाकी है। बहुत सी सच्चाई को सबके सामने लाना बाकी है। हमारे पास समय कम है राजकुमार। अभी वो साधु वापस आ जाएगा। मेरे साथी ज्यादा देर तक उस साधु को दूर नहीं रख पाएंगे। आप जल्दी मेरा वो जादुई दांत वापस दीजिए। मैं वादा करता हूँ, जल्दी आपको मैं बचा लूंगा।
तुम्हारी अगली योजना क्या है? अब तुम किसका नुकसान करना चाहती हो? बोलो। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो तोते? क्या हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है? तुम्हें कोई दुख दिया है? शुरू से ही तुम लोगों ने मुझे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे जरिया बनाकर तुमने अपना लालच और स्वार्थ पूरा किया है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना होगा तोते। ये तो बस शुरुआत है। तुझसे तो अभी बहुत काम करवाने हैं। एक ना एक दिन इन सभी बुरे कामों की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। महाराज और महारानी को तुम्हारे इस दुष्टता का पता जरूर चलेगा। उनको पता चलने से पहले ही मैं महाराज और महारानी को रास्ते से हटा दूंगी और इस काम में तू ही मेरी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम करना है। मंत्री जी, हमारी सब बातें तो उस मोहिनी और उसकी मामी को पता चल गई है। मोहिनी की मामी ने सब कुछ शर्मीली को बता दिया है। सर्वनाश, अब इसका कोई उपाय करना होगा। एक बार अगर ये बात महाराज तक गई तो हम तीनों को पागल हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। आज नहीं तो कल ये बात जरूर वो लोग महाराज को बता देंगे। तब जो होगा वो तो अभी सोचकर डर लग रहा है। इसलिए जो करना है हमें पहले ही करना होगा। नहीं नहीं, मोहिनी या उसकी मामी कोई भी ये बात महाराज को नहीं बताएंगी। तुम ये सब क्या बोल रही हो सुमन? वो लोग महाराज को क्यों नहीं बताएंगी? वो लोग नहीं बताएंगे। मैंने छिपकर उनकी सारी बातें सुनी है। वो लोग हमें दूसरे तरीके से रास्ते से हटाना चाहती है। हमें हटाने के बाद महाराज और महारानी को भी हटा देंगी। उसके बाद हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगी। हम अब क्या करेंगे पिताजी? सुमन की बात सुनकर लग रहा है हमारे ऊपर जल्दी एक और मुसीबत आने वाली है। हमें अब कुछ करना ही होगा। मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही है। मुझे लगता है मोहिनी के उस तोते की शक्ति बहुत ज्यादा है और इसी ताकत के दम पर मोहिनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है। हाँ पिताजी, कल रात उसकी मामी चाहे जितना अपनी प्रशंसा कर ले, मैंने सही पकड़ लिया है। जो भी हुआ है वो सब उस जादुई तोते की शक्ति के कारण हुआ है। नहीं तो उस कुएं से किसी इंसान का ऊपर आना मुमकिन ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस तोते को लेकर वो लोग इतने शक्तिशाली हुए हैं, उस तोते को ही रास्ते से हटाना होगा। तब वो लोग हमसे कमजोर पड़ जाएंगे। तब हमें अपना काम पूरा करने में आसानी होगी। लेकिन वो तोता तो हमेशा मोहिनी के साथ रहता है। उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने गए तो हम ही पकड़े जाएंगे। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। राजमहल के बगीचे में मैंने देखा है एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे सेब भी लगे हैं। मैंने सुना है मोहिनी उस तोते को भी सेब खिलाती है। अगर सुमन सेब में जहर मिलकर उस पेड़ वाले सेब के साथ बदल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बार उस मोहिनी की बात छिपकर सुनने के चक्कर में मैं तो पकड़ी गई हूँ। अब अगर किसी तरह पकड़ी गई तो वो मुझे जान से ही मार डालेगी। कुछ नहीं होगा। सेब तोड़कर देने की जिम्मेदारी मेरी। तू बस मौका देखकर सेब बदल देना और कोई काम नहीं है तुम्हारा। फिर ठीक है मंत्री जी, मैं राजी हूँ। जैसे भी हो पहले उस तोते को हटाना होगा। बदमाश बंदर, सोचा था मेरी अंगूठी लेकर भाग जाएगा। उसे भी मारना पड़ा ना आखिर में। आपने उस बंदर को भी मार डाला क्या साधु बाबा? इस जंगल के सभी प्राणी मेरे गुलाम हैं। कोई भी मेरी बात नहीं टालता और जो टालता है उसे यही सजा मिलती है। खैर छोड़ो वो बात। तुम तो मेरी बात मानकर घर से बाहर नहीं निकले थे ना? नहीं साधु बाबा, मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे यहाँ नहीं रहने पर कोई तो यहाँ आया था। नहीं तो मुझे इतनी बेचैनी नहीं हो रही होती। ये आपके मन का वहम है साधु बाबा। यहाँ और कौन ही आएगा बताइए? हाँ ये भी ठीक है। ये लो राजकुमार, सोने की अंगूठी दाएं हाथ में और चांदी की अंगूठी बाएं हाथ में पहन लो। देखोगे कि तुम्हारी सारी थकान दूर होकर पूरे शरीर में बहुत आराम महसूस होगा। अब ऐसे ही शांति से सोते रहो राजकुमार विक्रम।
तुम्हारी नींद तभी टूटेगी जब मैं चाहूंगा, और नींद टूटते ही मेरी साधना का भी लाभ होगा। इधर राजमहल के बगीचे में सुमन मंत्री के कहने पर सेब तोड़ने आई है। मंत्री जी के कहने के मुताबिक मुझे इस पेड़ से सेब तोड़कर ले जाना होगा। इस पेड़ पर तो काफी सेब लगी है। इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी से कुछ सेब तोड़ लेती हूँ। सुमन सेब के पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वो एक सेब तोड़ती है, अचानक एक चमत्कार होता है। सेब का पेड़ गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तोता प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो सेब का पेड़ और उसकी जगह ये तोता कैसे आ गया? डरो मत सुमन, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैं इतने दिन उस शर्मीली की वजह से सेब का पेड़ बना हुआ था। क्या तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन शर्मीली के हाथ में जो जादुई चंपा का फूल था, उसी फूल से उसने मुझे सेब का पेड़ बना दिया था और वो फूल एक नकली तोता बन गया था। उस नकली तोते ने ही राजकुमार विक्रम के खिलाफ झूठ बोलकर उन्हें फंसाया था और इसी वजह से बिना किसी गलती के राजकुमार आज सजा काट रहे हैं। मैं जानती थी, मुझे भी यही लग रहा था कि राजकुमार विक्रम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। महाराज ने उन्हें बेवजह ही सजा दी है। लेकिन तोते, अब क्या होगा? क्या हम उस दुष्ट शर्मीली को भगा पाएंगे? जरूर भगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं राजकुमार विक्रम के पास जा रहा हूँ। वो जहाँ भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन सुमन, मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ, यह बात तुम किसी को मत बताना। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। इधर राज दरबार में मंत्री और राजा बात कर रहे हैं। महाराज, मेरे मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा है। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनकर गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं मंत्री जी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आप बोलो, क्या बात है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से राजमहल में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक समस्या आ रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मंत्री जी, मैं भी दिन भर से यही सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ कि सारी मुसीबतें हमारे ही राजमहल में क्यों आ गई हैं। महाराज, मुझे लगता है जिस दिन से राजकुमार विक्रम उस मोहिनी को लेकर आए हैं, उस दिन से राजमहल का सुख चैन सब चला गया है। और अब जब शर्मीली की मामी आ गई है तो खतरा और बढ़ गया है। आप कुछ गलत नहीं कह रहे मंत्री जी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? राजकुमार विक्रम उसे पसंद करके लाए थे, अब उसे ऐसे निकाल भी तो नहीं सकते। महाराज, राजकुमार विक्रम को तो आपने सजा देकर राज्य से निकाल दिया, लेकिन उस मोहिनी को यहाँ बहू की तरह क्यों रखे हैं? किसके लिए? मेरी मानिए तो मामी और भांजी को अभी बंदी बना लीजिए, सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए मंत्री जी, मैं थोड़ा समय लेकर विचार करना चाहता हूँ। अभी आप भी जाइए। इधर शर्मीली अपने नकली तोते से भविष्य पूछ रही है। अब बोलो तोता, इसके बाद इस राज्य की रानी कौन होगी? अभी इस राज्य की रानी नहीं बदलेगी, जो रानी है वही रहेंगी। तोता, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास भविष्य बताने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक से बोलो, इस राज्य की भविष्य की रानी कौन होगी? मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूँ। इस राज्य की रानी वसुंधरा ही रहेंगी जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। लेकिन एक बात है। कौन सी बात? राजकुमार विक्रम जल्द ही शादी करके राजमहल लौटेंगे। तब वो जिस लड़की को लाएंगे वही इस राज्य की नई रानी होगी। ये हुई ना बात। राजकुमार विक्रम शादी करेंगे, लेकिन जिससे शादी करेंगे वो लड़की मैं ही हूँ, ये भी बता दो ना। नहीं, वो लड़की तुम नहीं हो शर्मीली। तोता, तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। राजकुमार विक्रम शादी करने के लिए इस राज्य में लेकर आए हैं। अगर वो वापस आते भी हैं तो उन्हें मुझसे ही शादी करनी होगी।
उधर जंगल में साधु के श्राप से चंपा का फूल बनी मोहिनी रो रही है। हे भगवान, और कितने दिन मुझे ऐसे ये चंपा का फूल बनकर रहना होगा। मेरी मदद करो भगवान, किसी नेक राजकुमार को मेरे पास भेजो जिसके स्पर्श से मैं मुक्त हो सकूं। तभी वहाँ वही बंदर आ जाता है। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहिनी, तुम्हें मुक्त करने के लिए राजकुमार विक्रम आ गए हैं। सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो बंदर? मैं तुम्हें सब बताऊंगा मोहिनी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। लेकिन बंदर, मैं तो यहाँ फूल बनकर कैद हूँ, मैं क्या करूँगी? तुम फूल होकर भी वो काम कर सकती हो, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। साधु हर रोज तुम्हारी जड़ों में पानी देता है, तुम बातों बातों में उससे पूछना कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। ठीक है बंदर, मैं साधु से जरूर पूछूंगी। वो साधु के आने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। और याद रखना, बिल्कुल भी डरना मत। जो राजकुमार तुम्हें बचा सकता है वो अभी इस साधु की कुटिया में सो रहा है। इसका मतलब अब ज्यादा दिन मुझे कैद में नहीं रहना होगा, जल्द ही मैं आजाद होंगी। मंत्री जी की बात आपने सुनी महाराज? अब मुझे भी मंत्री जी की बात सही लग रही है। महारानी, आपको भी लगता है कि वो मोहिनी और उसकी मामी ही असली दोषी है? अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री जी की ये बात सच है कि मोहिनी के आने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हुए हैं। अच्छा, तो राजा रानी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। राजा ने साफ साफ मोहिनी का नाम सुना, इसका मतलब उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं महाराज? मैं उस मोहिनी और उसकी मामी को जरूर बंदी बनाऊंगा, वही दोनों मुसीबत की जड़ हैं। मैं आपको मना नहीं करूंगी महाराज, लेकिन जो भी करिएगा सावधानी से करिएगा, कहीं फिर से कोई नई समस्या ना आ जाए। इसका मतलब पानी सिर से ऊपर चला गया है, हमें बंदी बनाने की साजिश हो रही है, और यह जरूर उस मंत्री का ही किया होगा। ओहो, उस दिन मंत्री का नाम क्यों नहीं लगा दिया मैंने कि उसने ही मुझे कुआं में गिराने की साजिश की थी। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, मेरे पास समय कम है, जो करना है जल्दी करना होगा। नई रानी, आपने मुझे बुलाया है क्या? कहाँ रहती है तू? बता तो, मेरे तोते के लिए जाकर सेब लेकर आ, उसे बहुत भूख लगी है। ठीक है नई रानी, मैं अभी आपके तोते के लिए सेब लाती हूँ। क्या हुआ माँ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? सब कुछ तेरे पर छोड़कर देख रही हूँ, सब कुछ उल्टा हो गया। चारों तरफ से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। ये सब तुम क्या बोल रही हो माँ? क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। और क्या होगा, राजा हम दोनों को बंदी बनाने की बात कर रहा है। लगता है आज ही हमें जेल में डाल देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस राज्य और राजमहल को अपनी मुट्ठी में करूंगी, उससे पहले मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। बैठकर गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में हम दोनों जेल में होंगे। तो हम इस मुसीबत से कैसे बचेंगे? इसका कोई उपाय है? इसका बस एक ही उपाय है, वो हमें बंदी बनाए उससे पहले हम ही राजा रानी को बंदी बना लेंगे, और इस काम में हमारी सहायता वो तोता करेगा। तो हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने तोते के लिए सेब मंगाया है, सेब खत्म होते ही हम काम पर लग जाएंगे। मैं अपना भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ। लगता है मेरे जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर मैं नहीं बचा तो तुम लोग भी मारे जाओगे। तोता ये सब बकवास क्या कर रहा है शर्मीली? इसके बारे में मत सोचो ना, इसे भूख लगा है इसीलिए पागल जैसी बातें कर रहा है। सेब तो बदल दिया मैंने, किसी ने देखा भी नहीं। अब ये जहरीला सेब खाकर उस तोते का खेल खत्म हो जाएगा। तुम चाहे जितने शक्तिशाली तोते हो, इस जहर से बच नहीं पाओगे। तुम्हारी मृत्यु तो होकर ही रहेगी। इससे पहले कोई देख ले, मैं इस सेब को दे आती हूँ।
आज लौटने में बिल्कुल शाम ही हो गए रे लड़के। तेरा समय जल्द ही खत्म होने वाला है। साधु बाबा, मैंने तो मान ही लिया है कि मुझे अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मुझे लेकर आप ऐसा क्या काम करेंगे और क्यों आपने मुझे कैद करके रखा है? हाँ, अब तुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कल अमावस्या की रात है। उस रात एक आग का कुंड जलाया जाएगा। उस कुंड के अंदर मैं अपने हाथ की एक काली अंगूठी डाल दूंगा, जिससे वो आग बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी और उस आग में तुझे जिंदा जलाने पर मैं महाशक्तिशाली साधु बन जाऊंगा। और अगर इस काम में कोई बाधा आई तो? मतलब अगर आपसे कोई गलती हो गई तो? तू अभी भी मेरे हाथ से बचने की कोशिश कर रही है। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं ऐसी कोई गलती करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो वो शक्तिशाली आग मुझे जलाकर राख कर देगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कल रात ही मैं तुझे सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। ये लो तोता, जल्दी से सेब खा लो। थोड़ी देर बाद बहुत काम करना है। राजा रानी अब पत्थर के होंगे। वो हमें बंदी बनाने की साजिश कर रहे थे ना। अब देख मजा। हाँ, अब वो पत्थर बनके जिंदगी भर इस महल में कैद रहेंगे। लेकिन सिर्फ राजा रानी को पत्थर बनाने से नहीं चलेगा। उनके साथ साथ उस मंत्री और उसकी बेटी को भी पत्थर बनाना होगा। तभी हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ होंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ। चलो अभी सब काम तमाम करते हैं। ये क्या, तुम दोनों इस समय मेरे कमरे में? क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ महाराज, लेकिन अब होगा। हमारे खिलाफ साजिश करना और हमें बंदी बनाने का बड़ा शौक है ना आपको? तुम लोग क्या बोल रही हो ये सब? हमने ऐसी कोई बात नहीं की। शर्मीली, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? पत्थर बना दे इन दोनों को। तोता, अभी इसी वक्त राजा और रानी दोनों को पत्थर बना दो। मंत्री और उसकी बेटी का काम भी अभी तमाम कर दे बेटी। रास्ते के सभी कांटे एक साथ ही साफ करने होंगे। तोते, उन दोनों को भी पत्थर बना दो। शर्मीली के इतना बोलते ही तोता अचानक उसके हाथ से जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। ये क्या हो गया माँ? तोता, तोता क्या हो गया? लग रहा है ये मर गया। ये हमारे साथ क्या हुआ शर्मीली? अब हमारा क्या होगा? हमारी सारी शक्तियाँ भी इस तोते के साथ ही चली गई। अभी तो ठीक था ये तोता, सेब खाने के बाद ही मर गया। इसका मतलब सेब में जहर था क्या? और वो सेब तो दासी सुमन लाई थी। क्या उसने? हाँ, उस सुमन ने ही सेब में जहर मिलाकर हमारे तोते को मार डाला। अब हमारा क्या होगा माँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम पकड़े जाएंगे तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कौन सजा देगा हमें? हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे रास्ते के कांटे, राजा और रानी, दोनों को हमने पहले ही पत्थर बनाकर कैद कर दिया है। अब से इस राज्य की मालकिन हम हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में माँ, आपकी बुद्धि से हम एक बार फिर बच गए, नहीं तो अब तक राजा ने हमें बंदी बना लिया होता। क्यों सुमन, अब क्या हुआ? तुम इस समय यहाँ आई हो? वो तोता मरा नहीं क्या? तोता तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तोते से शर्मीली और उसकी मामी ने महाराज और महारानी को पत्थर बनवा दिया। अब वो पूरे राजमहल पर कब्जा करके बैठी है। सर्वनाश, ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। राजा रानी को पत्थर बना दिया। अब तो उनके राज में हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। कल सुबह मोहिनी ने आपको राजमहल बुलाया है। लगता है अब हमारी खैर नहीं। एक एक करके सबको उनके हाथों मरना होगा। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। महाराज जैसे अच्छे इंसान को धोखा देकर मैं राजा बनना चाहता था, अब उसी की सजा मिल रही है। आज के दिन तुम शांति से सो लो राजकुमार विक्रम। आज की रात तुम्हारे जीवन की आखिरी रात है।
भाई, अब एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए हमें। अभी राजकुमार विक्रम को होश में लाना होगा। इसके बाद भी अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, मैं अभी राजकुमार विक्रम को होश में लाता हूँ। मैं कहाँ हूँ? राजकुमार, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको जरूर बचाने आऊँगा। देखिए, मैंने आपको बचा लिया। मैं भी वही तोता हूँ राजकुमार, जिसने आपको खाने में जहर होने की बात बताई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने मेरे पिता से मेरे खिलाफ झूठ बोला था। तुम्हारी वजह से मैं बिना किसी दोष के सजा पा रहा हूँ। नहीं राजकुमार, आप गलत समझ रहे हैं। राजमहल में आप जिस लड़की को छोड़कर आए हैं, उसने ही आपको बिना किसी गलती के फंसाया है। उसके पास एक महाशक्तिशाली फूल है। उसने उस फूल से इस तोते को सेब का पेड़ बना दिया था और उस फूल को नकली तोता बनाकर आपके खिलाफ गवाही दिलवाई थी। लेकिन ये बात तुम कैसे जानते हो बंदर? ये सब तो हमारे साथ हुआ था। भूलिए मत राजकुमार, मैंने आपको अपना जादुई दांत दिया था। वो दांत जब तक आपके पास था, मैं आपके बारे में सब जान पाया। इसका मतलब इन सब के लिए वो मोहिनी जिम्मेदार है। उसने मेरे साथ झूठे प्यार का नाटक किया। उसका मकसद पूरा राज्य हड़पना था। हाँ राजकुमार, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। साथ में उसकी माँ भी है। उस नकली तोते से उन्होंने आपके माता पिता को पत्थर बना दिया। क्या कहा? मेरे माता पिता उनके कब्जे में हैं और पत्थर बन गए। मैं अभी राज्य वापस जाऊंगा और उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन मोहिनी के माता पिता तो नहीं है, तो उसके साथ उसकी माँ कैसे है? वो तो उसकी मामी होगी। शांत हो जाइए राजकुमार, अभी यहाँ आपका एक और काम बाकी है। मोहिनी समझकर आप जिसे लेकर गए थे, वो असली मोहिनी नहीं थी। असली मोहिनी तो कितने सालों से इस जंगल में साधु की कैद में है। हाँ राजकुमार, आपके स्पर्श से उसकी मुक्ति होगी। फिर हम सब एक साथ राजमहल चलेंगे। मुझे अभी मोहिनी के पास ले चलो। राजकुमार विक्रम असली मोहिनी के पास जाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं। राजकुमार के स्पर्श से फूल वापस मोहिनी बन जाती है। राजकुमार विक्रम, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरा आखिरी दिन था। वो साधु मुझे मार डालता। तुम्हारे उस साधु ने मुझे भी बंदी बना लिया था मोहिनी। अब बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। मोहिनी, मैंने जैसा कहा था, क्या तुम वो पता कर पाई? हाँ, साधु ने कहा था कि अगर वो ठीक से काम न कर पाया तो वो महाशक्तिशाली आग उसे ही जलाकर भस्म कर देगी। तो फिर हमें और कुछ नहीं करना है। चलो, हम यहाँ से राजमहल चलते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। अमावस की रात साधु अपनी पूजा शुरू करता है। हा हा हा, अब जाके वो समय आया है। आज के बाद कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकेगी। मैंने अपनी काली अंगूठी आग के अंदर डाल दी है। अब उन दोनों को लेकर आता हूँ। उन दोनों की आहुति देकर अपनी साधना पूरी करूँगा। साधु कुटिया में देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सर्वनाश! राजकुमार विक्रम कहाँ गया? यहीं तो बेहोश था, कहाँ चला गया? अब मुझे पहले उस मोहिनी की आहुति देनी होगी। साधु जाकर देखता है, फूल भी वहाँ से गायब है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चंपा का फूल भी कहीं नहीं दिख रहा। अरे कहाँ गए सब? किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजमहल में सब कुछ ठीक हो गया। राजा रानी वापस इंसान बन गए हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी राजकुमार। बिना किसी गलती के आपको इतनी बड़ी सजा दे दी और इसका फल हम सभी को भुगतना पड़ा। पिताजी, हमें अब कोई डर नहीं है। अब राज्य में फिर से सुख शांति आएगी। हम सब फिर से मिलजुल कर रहेंगे। ये क्या मामी, आप यहाँ? तो इसका मतलब ये सब आपका किया हुआ है। उस दिन आप साधु के सामने मुझे जबरदस्ती ले गई थी। मेरे बिना किसी गलती के उस साधु ने मुझे श्राप दे दिया। आप शर्मीली को बचाने के लिए इतना कैसे गिर सकती है? किसे मामी बोल रही है? मैं अभी इस राज्य की महारानी हूँ
अभी तुम सबको जेल में डालने का आदेश देती हूँ। सैनिक कहाँ हो? लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता और तोता शर्मीली और उसकी माँ को भी पत्थर का बना देता है। ये क्या हो रहा है? हम पत्थर कैसे बन रहे हैं? मोहिनी, हमें बचाओ, हम अपनी गलती मानते हैं और कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें ये सजा मत दो महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज हमें माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने भी राजकुमार विक्रम को सजा दिलवाई। उस दिन आप मेरी बातों के कारण ज्यादा गुस्सा हुए थे। लेकिन महाराज, सजा हम सबको मिली है। उस शर्मीली और उसकी माँ ने हम सबको बहुत सताया है। हाँ महाराज, हमें माफ कर दीजिए। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने सबको माफ कर दिया। मैं और दुश्मनी नहीं चाहता। अब मुझे सिर्फ खुशियाँ और शांति चाहिए। और ये खुशी शुरू होगी राजकुमार विक्रम और मोहिनी की शादी से। आपको मोहिनी की ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।